खुदा बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यसु मैनू अपना कलाम सिखा, अपने खादम दा मुंह बन जा, अपने खादम दा मुंह बन जा। तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते, तेरे दर उत्ते आया यसु तेरी आस्ते। होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते, होवे अज दा कलाम यसु मेरे वास्ते। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा हमें अपनी ज़ियाफ़त में बुलाता है और हर चेहरे से आंसू पोंछता है। हमारे लिए आज की पहली तलावत इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 25वां बाब 6 से 10वीं आयत तक। और रब्बुल अफ़वाज इस पहाड़ पर सब अक़वाम के लिए मुरगन अशय खुर्दनी और उम्दा मैं की ज़ियाफ़त तैयार करेगा। हाँ, मुरगन और पुरमगज़ अशयाए खुर्दनी और उम्दा खालिस मैं की ज़ियाफ़त। और वो इस पहाड़ पर से उस निकाब को दूर कर देगा जो तमाम अक़वाम को छुपाता है, और इस पर्दे को जो तमाम उम्मतों को पोशीदा रखता है। वो मौत को हमेशा के लिए नेस्त करेगा, और खुदाउंद खुदा हर चेहरे से आंसू पोंछेगा और अपनी उम्मत की रुसवाई तमाम ज़मीन पर से दूर करेगा। यकीनन खुदावंद ने फरमाया है, उस रोज़ ये कहा जाएगा, देख ये हमारा खुदा है जिसकी हमने इंतज़ारी की, वो हमें रिहाई देगा। देख ये खुदावंद है जिसकी हमने इंतज़ारी की, बस हम खुश हों और उसकी निजात के सबब से शादमानी करें, क्योंकि खुदावंद का हाथ इस पहाड़ पर करार पकड़ेगा और मोआब अपनी जगह में ऐसे लताड़ा जाएगा जैसे भूसा मज़बले में लताड़ा जाता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 23 उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। और आज का हमारा जमायती जवाब है, मैं खुदावन के घर में रहूँगा हमेशा से हमेशा तक। मैं खुदावन के घर में रहूँगा हमेशा से हमेशा तक। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। जमायती जवाब, मैं खुदावन के घर में रहूँगा हमेशा से हमेशा तक। मैं खुदावंद के घर में रहूँगा हमेशा से हमेशा तक। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बाइस है। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है।
तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। जमायती जवाब, मैं खुदावंद के घर में रहूँगा हमेशा से हमेशा तक, मैं खुदावंद के घर में रहूँगा हमेशा से हमेशा तक। मेरी ज़िंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूँगा। जमायती जवाब, मैं खुदावंद के घर में रहूँगा हमेशा से हमेशा तक, मैं खुदावंद के घर में रहूँगा हमेशा से हमेशा तक। नाराए हम्द, खुदावंद हमारा हाकिम है, खुदावंद हमारा सरदार है, खुदावंद हमारा बादशाह है, वही हमको बचाएगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 15वां बाब 29वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। तब यीशु वहाँ से रवाना हुआ और जलील की झील के नज़दीक आया और एक पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और बड़े बड़े हुजूम उसके पास आए, जिनके पास लंगड़े, टुंडे, अंधे, गूंगे और बहुत से और थे, और उन्होंने उन्हें उसके पाँव पर डाल दिया और उसने उन्हें शिफा बख्शी। यहाँ तक कि हुजूम ने ताज्जुब किया जब देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, और उन्होंने इस्राएल के खुदा की तमजीद की। तब यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा कि मुझे हुजूम पर तरस आता है, क्योंकि 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं नहीं चाहता कि उन्हें भूखा रुखसत करूं। ऐसा ना हो कि राह में मांदे पड़ें। और शागिर्दों ने उससे कहा कि बियाबान में हम इतनी रोटियां कहाँ से लाएं कि ऐसे बड़े हुजूम को सैर करें। तब यीशु ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और वो बोले, 7, और थोड़ी सी छोटी मछलियां भी। तब उसने हुजूम को ज़मीन पर बैठने का हुक्म दिया और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और तोड़ तोड़ कर शागिर्दों को देता गया, और शागिर्द हुजूम को, और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।